तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। इसी तरह किसी बहन ने कनाडा से सवाल की है। सवाल यह है कि मुफ्ती साहब, मंगनी के बाद मंगेतर से गपशप लगाने का शरन क्या हुक्म है, क्योंकि मेरी शादी अभी करीब होने वाली है, तो मेरी मंगनी हो गई है, तो क्या मैं अपने मंगेतर से फ़ोन वगैरह से बात कर सकती हूँ? बड़ा मेहरबानी जवाब दें, इन नवाजिश होगी। माशाल्लाह बहन, आपने बहुत अच्छा अहम सवाल पूछा है और ये उमूमी तौर पर आज ये पाया जा रहा है, तो मैं इस सवाल को थोड़ा मैं तफसील से बता देता हूँ ताकि इस जो उमूमी तौर पर आज हमारे मुसलमानों के अंदर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो। देखिए, पहली बात मसला जहन में रखिए, मंगनी जो है ये निकाह के हुक्म में नहीं है। बात समझ में आ रही? मंगनी जो औरत मियाँ लड़की और लड़की के दरमियान जो आपस में जो मुआहदा होता है, ये निकाह नहीं है, बल्कि एक मुआहदा है कि भाई हम आपकी लड़की को हम कबूल करने के लिए तैयार हैं और लड़की वाले लड़के को कबूल करते हुए हम इस लड़के को अपनी बेटी देने के लिए तैयार हैं। एक आपस में एक मुआहदा होता है। अगर चाहे तो आप तोड़ भी सकते हैं, इसमें आपस में तोड़ भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि भाई इसी के साथ निकाह की जाए। निकाह जब तक नहीं होता, लड़का और लड़की अजनबी के हुक्म में होते हैं। बात समझ में आ रही? जब तक निकाह नहीं हो जाता, लड़का और लड़की अजनबी ही के हुक्म में होते हैं। जिस तरह अजनबी मर्द का किसी लड़की के साथ बात करना हराम है और अजनबी औरत का, इसी तरह लड़का और लड़की अजनबी होते हैं, तो अजनबी मर्द और लड़की का आपस में बातचीत करना, गपशप करना हराम है। तो इसी तरह अपने मंगेतर के साथ मंगनी के बात करना हराम है। बात समझ में आ रही है बहन? और एक बात यहाँ जहन में रखिए, चाहे अपने मंगेतर के साथ फ़ोन के ज़रिए से हो बात करना हराम है, चाहे ख़त हो या मैसेज के ज़रिए से हो, किसी भी ज़रिए से हो गपशप लगाना हराम है, क्योंकि अजनबी के हुक्म में है। जब तक निकाह नहीं होता, ये अजनबी ही है। बात समझ में आ रही? तो इसलिए इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके गलत नताइज बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लड़का और लड़की बात की, अब लड़के ने कोई दिल पर बात लग गई, फिर उसने बेधड़क उससे कुछ बोल दिया, तो फिर आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर मुआहदा टूट जाएगा। बात समझ में आ रही? या लड़की ने कोई अपनी दिली ख्वाहिश के सामने जाहिर कर दी, कोई दूसरी बात इंसान है, कुछ ना कुछ हो सकता है, तो इसलिए इस तरह की बातें होती हैं, नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें उन वालिदैन से और लड़का लड़की जो कुछ भी ख़ानदान के जो बड़े लोग होते हैं, मैं उनसे एक बात ये कहता हूँ, देखिए, जब शादी करना ही, जब आप कबूल कर लिए लड़की को या अपने लड़के को कबूल कर लिया है, तो मैं आपसे एक बात यही कहता हूँ कि आप डिले ना करें, 1 महीना 2 महीने 3 महीने इस तरह ना करें, क्योंकि निकाह बहुत शरीयत में आसान है, हमने आज मुश्किल बना रखा है। देखिए, मंगनी कर लिए तो 2-2 साल 3-3 साल, यानी तो फिर 2-2 महीने 3-3 महीने आपने डिले कर दिया। अब लड़का लड़की के अंदर इसी तरह की बातें शुरू होते होते कहीं चले गई। अब फिर लड़का लड़की के अंदर बातें जब हो रही, फिर गलत असरात हो गए, फिर आपस में बातें टूट गई। तो इसलिए जब इस तरह की चीज़ें हरगिज़ ना करें, मैं वालिदैन से ही कहता हूँ कि भाई इस तरह की चीज़ें ना करें। जब आपको लड़की पसंद आई, लड़का पसंद आएगा, फ़ौरन छटाछट निकाह ख़त्म कर दें आप। इस तरह करते रहेंगे तो फिर आपस में गलत नताइज तो होंगे ही। अब वो बहुत सारे, मेरे पास एक ऐसा भी मामला आया, लड़का और लड़की का इस तरह मंगनी हो गई, फिर लड़के ने कहा कि भाई आप यहीं मिलने के लिए आ जाए, फिर हो गई, वो आपस में गलत नताइज हो गए, फिर दोनों ने आपस में अपनी जिस्मानी ताल्लुकात पूरे किए, फिर लड़के ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही? इस तरह के बहुत सारे बातें होते हैं। बाज़ बेवकूफ़ वालिदैन भी ऐसे ही होते हैं। मैं एक बात, मेरे पास एक बात ऐसी भी आ गई, बाज़ बेवकूफ़ वालिदैन मंगनी के बाद अपने बेटे से ही कहते हैं कि भाई अपनी बीवी से बात कर, हालांकि ये चीज़ें शरीयत में जायज़ नहीं है। ये अंग्रेज़ों का तरीक़ा है जो आज हमारे मुसलमानों ने इन चीज़ों को अपना लिया है। बात समझ में आ गई? हालांकि शरीयत में अल्लाह ने निकाह को बहुत आसान कर रखा है। आज हमारे मुसलमानों ने निकाह को गैर ज़रूरी चीज़ें और रस्मियात हमारे मुसलमानों ने दाखिल कर ली, जिसकी वजह से निकाह जो है, शादी बहुत मुश्किल हो गई है। और
माँ ने कहा कि अभी अपनी बीवी से बात कर कोई बात नहीं। वो लड़का बात करता रहा, आपस में दोनों के अंदर खलत मत हो गए, फिर टूट गया निकाह दोनों का, जो आपस में मंगनी टूट गई उन दोनों की। तो इस तरह गलत नताइज बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर पाई जाती हैं। और वालिदैन से भी दरख्वास्त यही करता हूँ कि इस तरह की हरकतें ना करें। बस ये एक मुआहदा होता है कि वे ये नहीं कि भाई निकाह के बाद आपकी वो लड़की जो है बहू सही बन गई, ऐसे नहीं होता। ये नहीं कि भाई वो लड़का आपका दामाद बन गया, ऐसा नहीं है। जब तक निकाह नहीं होता वो आपका दामाद नहीं, आपकी बहू नहीं बनती। और निकाह नहीं हो, खाली मंगनी हुई है, तो आप अपने बेटे को भी तरगीब, बाज़ ऐसे मन मुसलमान हैं तरगीब देते हैं कि भाई अपनी बात करो, कोई बात नहीं इसमें। बात समझ में आ रही? ये अजनबी की तरह होंगी, इस तरह करना हराम है, गुनाह कबीरा है। अगर कोई इस तरह करते हैं तो अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें। हमारे मुसलमान माशरे को इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए और करें ज़रूर। और निकाह को आसान बनाए। और निकाह के अंदर जो गलत रसूमात हैं, इस तरह डिले कर देना, बाद में करेंगे देखेंगे, इन सब चीज़ों से बहुत गलत नताइज पैदा होंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ दे।